नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। उनका यह दौरा 2 दिन का है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात के जामनगर की जनता को संबोधित किया। तो काम चल जाएगा, लेकिन अब ऐसे चलेगा नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। लोगों ने देखा कि पहले दिल्ली में इतना अच्छा काम हुआ, अब पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई है। अभी पिछले 1 हफ्ते में 25 लाख लोगों के पंजाब में जीरो बिजली के बिल आए हैं। पंजाब में जीरो बिजली के बिल, लोगों को यकीन नहीं हो रहा। ये गुजरात में भी हो सकता है, गुजरात में भी लोगों के जीरो बिजली के बिल आ सकते हैं। तो राजनीति बदलनी पड़ेगी, लोग वोट देंगे तो पंजाब गुजरात में भी। विधानसभा चुनाव में सर गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सा रहेगा? आपको बताएंगे, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला जारी है, जिसका लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी कड़ी में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 5 सालों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ हुआ है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर है। और एक के बाद एक कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कभी प्रियंका तो कभी अधीर केंद्र सरकार को महंगाई को लेकर घेरते हुए नजर आते हैं, तो कभी राहुल गांधी के तीखे पलटवार भी केंद्र सरकार को निशाना बनाने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में इशारों ही इशारों में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि देश के 4 लोगों की तानाशाही देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी का ये इशारा पीएम मोदी, शाह, अडानी और अंबानी की ओर था। राहुल गांधी ने CUET एग्जाम को लेकर ट्वीट किया कि भारत में अमृतकाल के नए एजुकेशन पॉलिसी है। एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम के बाद नो पर्चा और एग्जाम के बाद विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में। ये जो CUET के छात्रों के साथ हो रहा है, वो आज देश के हर युवा की कहानी है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ 4 लोग हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफी तीखी जंग छिड़ी हुई है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने पलटवार का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। महाराज ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में काले कारनामों के अलावा कुछ नहीं किया है। देश अब कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। और महाराज ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुने। देश के बंटवारे तेरे का आज तक जो कुछ किया, अपने आप ही उन्होंने अपने मुंह पर काले पोत ली है। इस सारे संसार को पता चल गया कि कांग्रेस ने इस देश में काले कारनामों के अलावा कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। अब उनके पास अरण्य रोदन के अलावा या खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। हाउस वो चलने नहीं देते, हाउस में शोर मचाते हैं। हमारे लोगों का कहना है अगर हम गलत हैं तो जनता में जाके बहस करो ना, जनता वोट हमें दे रही है, हाउस में आप चिल्ला रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के साथ है। हिंदुस्तान की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को और हिमाचल के नाहन में कांग्रेस के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को मारने पर उतर आए और कॉलर पकड़ लिया। दरअसल जननायक के रूप में पहचान बनाने वाले दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और युवा कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की रोजगार संघर्ष यात्रा नाहन विधानसभा क्षेत्र में दाखिल हुई। अचानक किसी बात को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई पर उतर आए। इस
दौरान कई लोग बीच बचाव करते भी नजर आए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। और बीजेपी आम आदमी पार्टी में घमासान एक्साइज पॉलिसी पर लगातार बना हुआ है बवाल। आरोप प्रत्यारोप है लगातार जारी। नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली की सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मनोज सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं, साथ ही संबित पात्रा भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने ये बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पे बदलने की कोशिश की, और जब दुकानें नहीं खुल पाईं तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाईं, लेकिन कुछ की खुल गईं। और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले ऐसे शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ, हज़ारों करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गईं। इससे जानबूझ के उनको फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फ़ायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। मैंने आपके सामने इसलिए रखा, मैं इसीलिए इस मामले को पूरे को सीबीआई के सामने भेज रहा हूं कि इस मामले की जांच होना बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट से, सरकार से पास प्रस्ताव जो एलजी साहब ने पहले मंजूर कर दिया था उसको स्टैंड पे उन्होंने चेंज क्यों किया। वर्षों से पुरानी पॉलिसी में भी जिस तरह से दुकानें अनऑथराइज एरिया में एलजी ऑफिस से मंजूर होती आई थीं, अचानक एलजी ऑफिस ने अपना स्टैंड चेंज करके, एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज करके उन दुकानों को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जिनकी दुकानें खुल गई थीं। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है, अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है, नवंबर के महीने में, 2021 नवंबर के महीने में यह पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी, और आज अगस्त का महीना है 2022। इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं? एक बार कोई पीसी किया हो, एक बार इस विषय को लेकर आपने विधानसभा में चर्चा की हो, एक बार इस विषय को लेकर आप जनता जनार्दन के सामने आए हो, तो आप बताइए आज अचानक इतने महीनों के बाद, नवंबर से लेके आप अगस्त में जगे हैं, क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी का सरकार पर जोरदार हमला लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन करना गैर कानूनी हो गया है। Today in our country, protesting is illegal, voicing your opinion is illegal, so they can do whatever they want. So what do you have to say about? I have said what I had to say. Thank you. Today in कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने बयान को फिजूल बताया। आंदोलन करते हैं जीएसटी के खिलाफ, इसमें तुष्टिकरण क्या है? अजीब सी बात। ये बात के कोई मायने होते हैं क्या? एक हिंदुस्तान के गृह मंत्री अगर इस तरीके की फिजूल बयान करे तो क्या बताए? कहिए हमारी सरकार की कद क्या है, इससे पता चलता है। आंदोलन करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज।